हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मेरा एग्ज़ाम था एसबीआई पीओ का थर्ड शिफ्ट में, यानी कि 1 अगस्त थर्ड शिफ्ट में। सो मैं अगर ओवरऑल एग्ज़ाम के लेवल की बात करूँ तो एग्ज़ाम का मैं ये बोलूँगी मॉडरेट था। लोग ऐसा बोल रहे थे कि शायद रीजनिंग थोड़ी डूएबल थी, बट ऐसा नहीं था। अगर आप स्टक करोगे कोई पजल में तो डेफिनेटली आपका टाइम जाएगा उसमें। अगर आप फंसोगे नहीं तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहीं फंस गए तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और साथ में अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश तो मुझे मॉडरेट टू हार्ड साइड में ही लगी। मेरी इंग्लिश ठीक है, फिर भी मुझे इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा लगा। मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये पीओ लेवल का ही एग्ज़ाम है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डुएबल क्वेश्चंस थे। उसमें 40 क्वेश्चंस थे, तो ऐसा था कि लोग अच्छे से मार्क्स गेन कर लेंगे। क्वांट एंड रीजनिंग अगर अच्छा नहीं भी जाएगा तो इंग्लिश से कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है। इंग्लिश में बहुत ही मुश्किल से 30 अटैम्प्ट्स तक मेरे हुए हैं। वो भी मुझे लगता है कि पूरी एक्यूरेसी तो बिल्कुल भी नहीं है, डेफिनेटली उसमें रॉन्ग ही होंगे। अब कितने रॉन्ग होंगे उसकी तो गारंटी नहीं है, पर फिर भी 5-6 मैं बोल सकती हूँ कि शायद उसमें रॉन्ग हो, या एक आध ज़्यादा भी हो सकता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लगा इंग्लिश का। और क्योंकि जब मैं मॉक में अटैम्प्ट करती थी ना, तो मॉक में अगर कोई हार्ड है तो चलो ठीक है, उसमें 25-28 तक अटैम्प्ट होते थे, लेकिन ईजिली मेरे मॉक में 30+ अटैम्प्ट हो जाते थे। इंग्लिश में ऐसा रहता है कि आप कितना भी करोगे आपके 2-4 क्वेश्चन रॉन्ग हो ही जाते हैं। हाँ, कोई ऐसा होगा जिसकी शायद एक 100% एक्यूरेसी हो, पर मेरी तो नहीं होती है। 2-4 क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग हो जाते हैं। कभी कभी हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो जब वहाँ रॉन्ग हो जाते थे, जब थोड़ा सा लेवल ठीक था, तो लेकिन कल तो लेवल बहुत ही अच्छा था। मतलब वो फर्स्ट सेक्शन ही ओपन हुआ ना, एक तो हमारे यहाँ ऐसा हुआ था कि अटेंडेंस प्रॉब्लम हो गई थी। लाइक पहले वो बहुत ज़्यादा, मतलब हम सीट पे बैठे, उन्होंने बोला जाओ एग्जाम स्टार्ट हो गया। ऐसा हो गया ना कि थोड़ा सा भी ये टाइम नहीं मिला कि हाँ थोड़ा हम वहाँ पे रिलैक्स करते हैं जाके, तो कुछ भी नहीं था। बट वह हमने अटेंडेंस कराई और जैसे ही हम सीट पे गए अपनी, वहीं पे पेपर स्टार्ट हो गया। और वो पीछे इतना अनाउंसमेंट कर रहे थे तो वो भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। और इंग्लिश का फर्स्ट सेक्शन था, और इंग्लिश में पहली बार ऐसा हो रहा था कि एग्जाम देने में मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी इंग्लिश सेक्शन में, क्योंकि मैं उसका पैसेज पढ़ रही, तो पैसेज काफ़ी अच्छा था, मतलब बड़ा था। लेकिन पैसेज के भी क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी थे, मतलब इन्फरेंस बेस्ड थे। ऐसा नहीं था डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ट्रू इसमें कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ क्वेश्चन तो मैंने स्किप भी कर दिए हैं। और अगर पैरा जंबल की मैं बात करूँ तो मैंने पूरा नहीं अटैम्प्ट किया, क्योंकि लास्ट के मेरे साथ 1-2 मिनट ही बचे थे पैरा जंबल अटैम्प्ट करने के लिए। मैं हमेशा उसको लास्ट में अटैम्प्ट करती हूँ। तो ऐसा हो गया था ना कि मैं उसके सेंटेंस भी काफ़ी थे, उसमें 6 सेंटेंस थे आई थिंक। तो DA ऐसे करके वो स्टार्ट हो रहा था। मैंने 2-3 ही लगाए हैं, उससे ज़्यादा मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है उसको। शायद थोड़ा और टाइम होता तो मैं उसको पढ़ के कर देती, पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि टाइम नहीं था। तो मैंने उसमें 2 या 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो जो स्टार्टिंग थी तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैं बात करूँ क्वांट में, तो क्वांट में 3 मिसिंग नंबर सीरीज थी। उसके बाद DI एंड अर्थमेटिक था। तो DI 3 थी, जिसमें से एक कैसलेट भी थी, और एक डबल पाई चार्ट की DI थी, और एक नॉर्मल थी जिसमें एवरेज दिया हुआ था और एक का नंबर दिया हुआ था, तो उससे आप टेबल DI थी। तो ऐसे करके ये 3 DI थी, तो मैंने DI तीनों बनाई है। और DI की मैंने 1-2 क्वेश्चन स्किप भी करे, जो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन थे, तो मैंने उनको स्किप कर दिए थे। और साथ में 1-2 अर्थमेटिक किया है। और भी लोगों ने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया होगा क्वांट में, क्योंकि मेरा क्वांट उतना अच्छा नहीं है, तो मैंने सिर्फ 18 ही इसमें अटैम्प्ट किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 20-25+ तक भी अटैम्प्ट किए होंगे, बट इतनी ईजी तो नहीं थी। मैं शायद थोड़ा टाइम होता तो और अटैम्प्ट करती, बट ठीक है, मेरे लिए ठीक था इतना। हाँ, 1-2 क्वेश्चन और हो सकते थे, बट ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मिसलीनियस की पहले मैं बात करती हूँ। तो मिसलीनियस में 3 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, एक वर्ड फॉर्मेशन था, और इसमें अगर मैं पजल की बात करूँ तो इसमें टोटल 5 पजल थी। तो 2 इसमें वेरिएबल के साथ थी और 3 नॉर्मल थी। तो जो वेरिएबल वाली थी, एक उसमें संडे मंडे था, उसमें एक वेरिएबल था डेज वाले के साथ, और एक इसमें बॉक्स थी, उसमें वेरिएबल था। तो 2 ये वेरिएबल के साथ थी, और एक इसमें 5 फ्लोर थे, 10 पर्सन थे, तो यानी फ्लैट एंड फ्लोर वाली थी। एक इसमें लीनियर थी, जिसमें नॉर्थ वाले ज़्यादा देख रहे थे साउथ वालों से, एक ये लीनियर थी। और इसमें एक 9 पर्सन की थी, सर्कल में बैठे हुए थे। तो ये टोटल 5 पजल थी। एक वो पेयर फॉर्मेशन वर्ड था, क्लॉकवाइज वर्ड था वो, तो उसमें 3 पेयर ही बन रहे थे। और उसके बाद उसमें एक मेरा रॉन्ग भी हो गया है, जिसमें वर्ड फॉर्मेशन था। तो मुझे पहले लगा कि सिर्फ डॉन ही वर्ड बनेगा, बट उसमें 2 वर्ड बन रहे थे, तो मैंने सिर्फ डॉन से ही आंसर मार्क कर दिया था। दोनों तो रीजनिंग में मैंने पूरे अटैम्प्ट किए हैं, यानी मैंने 30 क्वेश्चन पूरे ही किए हैं। एक लेकिन मेरा उसमें रॉन्ग हो गया, जैसे मैंने बताया, मैंने घर आके देखा तो उसमें एक और वर्ड बन रहा था। पहले मुझे लगा कि ये वर्ड भी है, फिर मुझे लगा पता नहीं ये वर्ड सही है या नहीं है, तो मैंने डॉन ही बनाया था, बट वो रॉन्ग था। तो एक तो यहीं पे रॉन्ग हो गया, और इंग्लिश में जैसे मैंने बताया कि कुछ रॉन्ग हो गई। तो यही था टोटल एनालिसिस। तो अगर मैं पूरे अपने अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो मैंने किए हैं 78 क्वेश्चंस। आई नो सुन के ऐसा लगता है कि शायद पीओ में तो अच्छे अटेम्प्ट है, लेकिन सब डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कैसी है, आपकी एक्यूरेसी कैसी है, सब उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि इंग्लिश में जनरली ऐसा होता है कि पहला सेक्शन ओपन हुआ था तो ऐसा लग रहा था जितने अच्छे मार्क्स हम यहाँ से गेन कर लें, बट अगेन उसका लेवल मॉडरेट टू हाई था। अगेन उसका लेवल इजी नहीं था, तो वहाँ से ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, जो शायद फिर बाद में रॉन्ग हो जाते हैं, तो निगेटिव हो जाते हैं। तो सुनने में ऐसा लग सकता है कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन वो सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा कि इंग्लिश में कितना सही हो रहा है। क्योंकि क्वांट और रीजनिंग का तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि उसमें कम से कम मिस्टेक होती है, बट यही है कि इंग्लिश में अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपका भी एग्जाम था तो बताना आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और आपको क्या लगता है कि
क्या जाएगा। और कट ऑफ का तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, कट ऑफ तो वही जाएगा, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है, जो 2-3 साल पहले आती थी वही वैकेंसीज़ हैं। पहले तो 2500 भी आती थी, बट अभी 1500 है। पर हाँ, 2-3 बार से सिर्फ 500 आ रही थी, तो उसके अगर हम कंपेयर करेंगे तो ठीक है, बट उसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म भी बहुत सारे 12 लाख अप्रॉक्स फॉर्म है, तो देखते हैं क्या होता है। और अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम की बात करूँ तो अभी अब IBPS PO का है, तो अभी उसके लिए प्रिपेयर करना, उसमें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, बट फिर यही हो जाता है ना कि कैसा पेपर आ रहा है, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, शिफ्ट वाइज कैसा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सबको अपनी ही शिफ्ट टफ लगती है। वो जो बोलते हैं ना वो सही होता है कि हम जिस शिफ्ट में होते हैं हमें ऐसा लगता है नहीं ये तो बहुत ही हार्ड थी, स्पेशली किसी को भी, सबको ही लगा। अभी तक जो भी मैंने एनालिसिस देखा है तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई भी शिफ्ट बहुत ज़्यादा ईजी आई होगी। ऐसा मैंने पहले भी बोला कि लोग बोल रहे थे कि रीजनिंग ईजी है तो आप कर सकते थे, तो हाँ, अगर आप फंसोगे नहीं तो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। बाकी शिफ्ट का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अगर अपनी शिफ्ट की बात करूँ तो अगर आप कहीं पर स्टक नहीं हो रहे हो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन 1 गो में ही करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि ये वाली पजल मैं इसको स्किप करके लास्ट में आएंगे इसको अटेम्प्ट करने, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा डेफिनेटली, क्योंकि 5 पजल थी उसमें और अच्छा लेवल था, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं थी, कन्फ्यूजिंग थी। अगर आप कहीं पर स्टक हो गए तो फिर प्रॉब्लम होगी, और फिर वही हो जाता ना कि 20 मिनट्स का ही टाइम है। और क्वांट की, जैसा मैंने पहले ही बताया कि क्वांट में लोगों ने और भी अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे, तो मैंने तो ज़्यादा नहीं किए, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतने ही किए हैं। मेरा ऐसा था कि मैं जितने भी अटेम्प्ट करूँ एक्यूरेसी के साथ करूँ। पहले तो मुझे लगा शायद वो कैसलेट भी मुझसे नहीं बनेगी, बट मैंने उसको ट्राई किया तो वो ईजी थी तो वो बन गई। लेकिन मैं जनरली मॉक में कैसलेट कभी अटेम्प्ट नहीं करती हूँ, मैं स्किप कर देती हूँ, 99% मैं स्किप कर देती हूँ। बट एग्जाम में मैंने ट्राई किया और मुझे ऐसा लग, लास्ट के साथ 2 या 3 मिनट बचे हुए थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि शायद ही मैं इसको बना भी पाऊंगी, बट फिर मैं इसको पढ़ती गई तो ईजी थी तो बन गई मुझसे। तो यही था कुछ एनालिसिस। अब देखते हैं आगे क्या होता है, और मेंस के लिए पढ़ना है तो देखेंगे अब, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आप रिजल्ट का वेट तो कर नहीं सकते, प्रिपरेशन तो चल ही रही है। अगर इसके मेंस में काम नहीं आया तो IBPS PO का भी मेंस है तो उसमें काम आ जाएगा, क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन करोगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा। सो यही था ओवरऑल एनालिसिस। आई होप आप सबका भी एग्जाम अच्छा गया होगा, और अगर नहीं भी गया है तो अभी IBPS PO है, उसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, तो आप उसमें डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और उसमें डेफिनेटली कट ऑफ SBI PO से तो कम ही जाता है, तो आप उसको ईजिली उसका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर किसी का एग्जाम थोड़ा ख़राब भी गया है तो ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम ख़राब हो गया अब क्या होगा, क्योंकि अभी IBPS PO थोड़े दिन बाद ही होने वाला है, तो आप उसमें डेफिनेटली अच्छा करोगे। अगर आपने भी दिया तो प्लीज़ अटेम्प्ट बताना कमेंट में, और आपको कैसा लगा, आपकी शिफ्ट कैसी थी, और पर्टिकुलर कौन सा सेक्शन आपको लगा कि टफ आया था। सो यही वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।